किस तरीके से क्रिमिनल लॉयर बनते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा लॉ जिसमें पनिशमेंट्स बताए जाते हैं, पेनल्टीज बताए जाते हैं, फाइन्स बनाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्रिमिनल लॉ बोलते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके क्रिमिनल लॉयर वर्सेस सिविल लॉयर। टाइप्स ऑफ क्रिमिनल लॉयर्स कौन से होते हैं? क्रिमिनल लॉयर बनने के लिए आपको क्या चाहिए रहते हैं? स्किल्स चाहिए रहते हैं, जिनमें से मेन स्किल है आपकी एडवोकेसी हो गया, एनालिसिस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। ये सारी जो स्किल्स है ये मस्ट होती है, जो कि एक लॉयर में होनी चाहिए। अभी तक हमने काफी सारी चीजें सुनी है, जिसमें से हमने लॉ सुना है। लॉ में हमने देखा है कि डिफरेंट टाइप के लॉयर्स होते हैं, जिसमें से आपने एक क्रिमिनल लॉयर के बारे में बहुत बार सुना होगा, हर जगह सुना होगा, क्योंकि जब भी हम लॉ की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? क्राइम के बारे में। ठीक है, तो उन्हीं क्राइम को डील करने के लिए क्रिमिनल लॉयर होते हैं। किस तरीके से क्रिमिनल लॉयर बनते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू द PW क्लैट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम इस सेशन में देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक पर्सन क्रिमिनल लॉयर बन सकता है, क्या क्या नेसेसिटी होती है, किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ये सारी चीजें हम आज के सेशन में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज क्या कि क्रिमिनल लॉ का इंट्रोडक्शन समझना जरूरी है। ठीक है, क्रिमिनल लॉयर के लिए पहले क्या कि क्रिमिनल लॉ का समझना जरूरी है। क्रिमिनल लॉ से पहले सबसे बेसिकली क्या कि क्राइम। ठीक है, जब हम क्राइम की बात करते हैं तो मेंस रिया एंड एक्टस रिया, जहां पे क्या आपने किसी भी तरीके का गलत काम किया है, जिसमें आपकी इंटेंशन है, आपने रॉन्गफुल एक्ट किया है, वो किस में आएगा? क्राइम में आएगा। ठीक है, इन क्राइम को पूरी तरीके से डील करने के लिए, पूरी तरीके से कवर करने के लिए कौन डील करता है? क्रिमिनल लॉ डील करता है। सो क्रिमिनल लॉ बेसिकली एक ऐसा लॉ होता है जो भी जितने भी क्राइम हो, चाहे आपका एक नॉर्मल क्राइम हो, चाहे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, चाहे साइबर क्राइम हो, सोशल क्राइम हो, सारे क्राइम्स को डील करने के लिए जो एक पूरा लॉ जिसमें पनिशमेंट्स बताए जाते हैं, पेनल्टीज बताए जाते हैं, फाइन्स बनाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्रिमिनल लॉ बोलते हैं। और जब भी हम क्राइम की बात करते हैं, जब भी हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, दैट मीन्स वो एक ऐसा क्राइम, एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा रॉन्गफुल एक्ट जो कि पब्लिक को इफेक्ट कर रहा है लार्ज टाइम पे, लार्ज कम्युनिटी पे, लार्ज लेवल पे, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिमिनल लॉ के अंडर बोलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज कि क्रिमिनल लॉयर का क्या रोल होता है। अब हमने क्रिमिनल लॉ के बारे में देख लिया, लेकिन क्रिमिनल लॉयर का क्या उसमें रोल होता है वो देखना जरूरी है। तो रोल क्रिमिनल लॉयर का होता है कि जितने भी क्राइम से रिलेटेड मैटर्स है, चाहे वो एक अक्यूज्ड की तरफ से हो, अक्यूज्ड को बचाने के लिए, या एक विक्टिम के तरफ से हो लॉयर, उनका क्या काम होता है? जितने भी आपके पेनल्टीज है, पनिशमेंट है, एविडेंस है, प्रोसिक्यूशन है, इन सबको कोर्ट में क्या करना? प्रेजेंट करना और अपने अपने पार्टी को रिप्रेजेंटेटिव करना, एक तरीके से लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉयर के रोल की बात करें तो उसका सिर्फ ये रोल है, मेन रोल यही है कि वो क्या करते हैं, चाहे वो अक्यूज्ड की साइड से हो, चाहे वो विक्टिम की साइड से हो, वो एक क्रिमिनल प्रोसीजर की तरह चलते हैं, जो हमारा IPC CRPC जो कि अब बन गया BNS एंड BNSS, उसके हिसाब से पूरी तरीके से जो प्रोसीडिंग्स है उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट देते हो, अपने क्लाइंट को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके क्रिमिनल लॉयर वर्सेस सिविल लॉयर। हमने ये तो देख लिया कि मैम क्रिमिनल लॉयर क्या होता है, सिविल लॉयर क्या होता है। तो क्रिमिनल लॉ जितने भी क्राइम रिलेटेड चीजें हो गई, फॉर एग्जांपल थेफ्ट हो गया, रेप हो गया, आपका साइबर क्राइम हो गया, इन सारी चीजों से कौन डील करता है? क्रिमिनल लॉयर डील करता है। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ठीक है, कोई आपका मैरिज से रिलेटेड कोई चीज है, कोई आपका कोई सिविल प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें, तो ये सारी चीजें कौन डील करेगा? ये सारी चीजें आपके सिविल लॉयर डील करेंगे। तो जब भी हम क्रिमिनल और सिविल की बात करते हैं तो सिविल बेसिकली एक ऐसा रॉन्गफुल एक्ट जो कि एक बहुत छोटे लेवल पे हुआ है, जिससे पब्लिक ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रही है। बट जब हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ की, तो क्रिमिनल लॉ इट इज अ रॉन्गफुल एक्ट जहां पे लोग क्या हो रहे हैं? इफेक्ट हो रहा है, पब्लिक लार्जली इफेक्ट हो रही है। और इसीलिए क्रिमिनल लॉयर वर्सेस सिविल लॉ में ये डिफरेंस है कि सिविल लॉयर वाले सिर्फ सिविल मैटर्स से देखते हैं, छोटे मोटे एक्ट्स जो होते हैं, आपके जो बेसिक एक्ट्स होते हैं, बेसिक रॉन्गफुल चीजें होती है, उससे देखते हैं। और क्रिमिनल लॉयर पूरी जो भी क्राइम से रिलेटेड है उनसे डील करते हैं। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग हमारा जो आता है दैट इज हु कैन बिकम अ क्रिमिनल लॉयर।
ठीक है, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि क्रिमिनल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉयर कौन होते हैं, लेकिन क्रिमिनल लॉयर बन कैसे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि क्रिमिनल लॉयर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब उस बंदे के पास, लॉयर के पास, जब लॉ बोल रहे हो, भले क्रिमिनल लॉयर बोल रहे हो, बट लॉयर के पास डिग्री तो होनी चाहिए, लॉ की डिग्री होगी तभी तो वो लॉयर बोलने लायक होगा। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग अ क्रिमिनल लॉयर, दैट इज क्या, कि वो एक वकील होना चाहिए, वो एक लॉयर होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल हो सकता है। दूसरी चीज, रिक्वायर्ड एजुकेशनल बैकग्राउंड, अगर उसके पास एलएलबी नहीं है, उसके पास बीबीए, बीएलएलबी नहीं है, तो वो लॉयर कैसे बनेगा। ठीक है, तो उसके पास एक प्रॉपर एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, एलिजिबल होगा। तीसरी चीज, स्किल्स की बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ऐसा नहीं है कि लॉयर से पढ़ाई से बन जाते हैं, पढ़ लिया और सारी चीजें, वो तो बन ही जाते हो, बट एक जो कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए और एक अच्छा क्रिमिनल लॉयर बनने के लिए आपको क्या चाहिए रहते हैं, स्किल्स चाहिए रहते हैं, जिनमें से मेन स्किल है आपकी एडवोकेसी हो गया, एनालिसिस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी जो स्किल्स है ये मस्ट होती है, जो कि एक लॉयर में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट चीज है जिससे एक पर्सन क्या बन सकता है, एक लॉ स्टूडेंट क्या बन सकता है, एक क्रिमिनल लॉयर बन सकता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज हाउ टू बिकम अ क्रिमिनल लॉयर। अब हमने यहां पर देखा कि कौन बन सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब ये बोलता है कि किस तरीके से बनना है, क्या एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर फॉलो होगा, वो यहां पर बता के रखा गया है। सबसे पहला स्टेप होता है कि चूज करो राइट स्ट्रीम आफ्टर 12। ठीक है, मतलब 12th के बाद आपको एक स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी, चाहे आप ह्यूमैनिटीज चूज कर, मतलब आप 12th में आपने जो भी ह्यूमैनिटी, साइंस, कॉमर्स जो भी उस चीज किया हो, आपको किस में जाना है, आपको इंजीनियरिंग में जाना है, आपको एमबीबीएस के लिए जाना है, ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, चूज करनी पड़ेगी आफ्टर 12th। दूसरी चीज, जो अगर आपने चूज कर लिया कि आपको लॉ में जाना है, तो उसके बाद आपको जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे हमारा क्लैट हो गया, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि इंडिया में जितने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है उनको क्वालिफाई करने के लिए होता है। ठीक है, जिससे इंडिया के टॉप लॉ स्कूल्स मिलते हैं। एलेट, जो कि आपका ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि आपका किसके लिए होता है, एनएलयू दिल्ली के लिए होता है, और बाकी सारे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 12th के बाद अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको लॉ चूज करना है, तो ये वाले एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हो, एग्जाम देके आगे क्वालिफाई कर सकते हैं। तीसरा, जैसे आप एग्जाम देने के बाद किसी कॉलेज में चले जाएंगे, तो वहां से आपको लॉ डिग्री लेनी पड़ेगी, चाहे आप एलएलबी 3 साल करके लो, चाहे आप 5 साल बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी करके लो। चौथी चीज, उसके बाद आपको, जब आप अपनी लॉ डिग्री लोगे, तो उसी के साथ और उसके बाद भी आपको अपनी इंटर्नशिप्स लेनी पड़ेंगी क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल लॉयर के साथ आपको कोर्ट का एक्सपोजर लेना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट स्टेप में आएगा। पांचवी चीज, इनरोलमेंट विद बार काउंसिल। ठीक है, अब आपने लॉ डिग्री भी ले ली, आपने इंटर्नशिप भी कर ली, कोर्ट एक्सपोजर भी हो गया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो भी एरिया का बार है, बार काउंसिल, वहां पे क्या करना पड़ेगा, इनरोल करना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा। उसके बाद आप जब इनरोल्ड हो जाओगे, तब आप क्या कर सकते हो, क्रिमिनल कोर्ट पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन तब इंपॉर्टेंट होता है जब आपको इंडिया लेवल पे देना है, बट अगर स्टेट लेवल पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, बार काउंसिल के साथ इनरोल्ड कराना पड़ता है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये एक लॉयर, क्रिमिनल लॉयर बनने के लिए, जो कि एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर से चलती है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस फॉर क्रिमिनल लॉ। सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं लॉ के लिए, बट जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, तो मेन सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं उसके, दैट इज इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, जो कि हमारा बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता हो गया है, सीआरपीसी, दैट इज बीएनएसएस, इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट इज बीएसए, और जितने भी स्पेशल क्रिमिनल लॉज हैं, इनका तो अच्छे से आइडिया होना चाहिए। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अच्छे से, मतलब हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए, रटी होने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका कैसे है, वो भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है कि टाइप्स ऑफ क्रिमिनल लॉयर्स कौन से होते हैं। तो इंडिया में डिफेंस लॉयर होते हैं, जो कि डिफेंड करते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। स्पेशल क्रिमिनल एडवोकेट बनाए जाते हैं वो। लीगल कंसल्टेंट इन क्रिमिनल केसेस, कुछ क्रिमिनल केसेस में लीगल कंसल्टेंट को हायर किया जाता है, वो आपके क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिमिनल लॉयर में आते हैं। उसके बाद करियर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो क्रिमिनल लॉयर अपनी खुद की इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी लॉ फर्म के साथ काम कर सकते हैं, कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट जॉब्स में काम कर सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, जुडिशरी और हायर लीगल रोल्स में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी करियर और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है एक लॉयर के लिए।
क्रिमिनल लॉयर के लिए। उसी के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जितना इजी आपको मैंने बता दिया लग रहा होगा उतना इजी नहीं है। क्रिमिनल लॉयर बनने के लिए क्रिमिनल लॉ में कुछ चेंजेस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है कि एक क्रिमिनल लॉयर के पास बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स में उसको काम करना पड़ता है, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, प्रेजेंट करना पड़ता है, बहुत स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके आप क्रिमिनल लॉयर बनते हो। इमोशनल एंड मेंटल प्रेशर बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली बात है क्रिमिनल लॉयर हो, चाहे आप अक्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपके विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उनके आसपास का जो इमोशनल मेंटल प्रेशर है वो एक लॉयर को, क्रिमिनल लॉयर को झेलना पड़ता है। उसी के साथ साथ बहुत सेंसिटिव केसेस, किसी के मर्डर का केस डील कर रहे हो, किसी के रेप का केस डील कर रहे हो, ये सारे सेंसिटिव केसेस क्या करने पड़ते हैं, डील करने पड़ते हैं। सो ये आपका हो गया चैलेंजेस किसमें, क्रिमिनल लॉ में। उसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी एक क्रिमिनल लॉयर बनने के लिए, कि कोर्ट रूम एथिक्स पता होना चाहिए, क्लाइंट जो है वो आपका एकदम पर्सनल, उसकी सारी कॉन्फिडेंशियलिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ जो एविडेंस है वो एक बहुत ही रोल प्ले करता है किसी भी क्रिमिनल लॉयर के लिए, किसी भी क्राइम में, ठीक है। उसी के साथ प्रॉपर कोर्ट्स में टाइम मैनेजमेंट, जब भी डेट आ रही है अपेयर होना, सारी चीजें एविडेंस प्रेजेंट करना। उसी का जितना भी लीगल कंटिन्यूस लर्निंग रहेगी वो आपको क्या करनी पड़ेगी, कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक क्रिमिनल लॉयर को याद रखनी पड़ती है। कुछ कॉमन मिथ्स भी हैं, जिसमें से सबसे पहला क्या है कि सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉयर्स डिफेंड करते हैं क्रिमिनल्स को, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि क्रिमिनल लॉयर का काम सिर्फ क्या है कि जितने भी अक्यूज्ड हैं उनको डिफेंड करना है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। वो डिफेंड भी करते हैं, वो विक्टिम के लिए भी आपका रिप्रेजेंट करने के लिए क्रिमिनल लॉयर होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से भी होते हैं, हर जगह से क्रिमिनल लॉयर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अक्यूज को डिफेंड करने के लिए वो नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है कि क्या क्रिमिनल लॉ राइट करियर है आपके लिए कि नहीं। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपकी पर्सनालिटी क्या बोलती है, क्या आप ऐसे केसेस, आप इतना मर्डर और ये सारी चीजें देख सकते हो, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो कि नहीं हो, ठीक है। उसी के साथ साथ खुद की चेकलिस्ट कि भाई मैं इसके लिए एलिजिबल हूं कि नहीं, मुझसे मेरा कितना स्ट्रांग है क्रिमिनल लॉ, कितना मुझे इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, इन सारे फैक्टर्स पे ही आप क्या कर पाओगे, डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। उसी के बाद साथ साथ कुछ कंक्लूजन कि क्रिमिनल लॉ का फ्यूचर ऑब्वियसली उसका कोई अंत ही नहीं है, फ्यूचर है ही, हमेशा सही है, ब्राइट ही है। क्राइम क्योंकि इतनी जल्दी तो बंद होने नहीं है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, चाहे वो छोटा क्राइम हो चाहे बड़ा क्राइम हो। फाइनल अगर एडवाइस की बात करें तो यही है कि अगर आपको एक फील्ड चूज करनी है, क्रिमिनल हो, सिविल हो, कॉर्पोरेट हो, वो आपको स्टार्टिंग, भले आप लॉ कॉलेज के स्टार्टिंग में कोई डिसाइड नहीं कर पाता है, बट मिड में आप वो उसके लिए क्या बनाने लगो, अपना एक स्कोप बनाने लगो कि भाई हाँ मुझे इसी फील्ड में काम करना है, मुझे इसी फील्ड का लॉयर काम करना है, तो वो आपके लिए क्या रहेगा, ईजी रहेगा। तो ये जो पूरा सेशन था जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से एक इंसान, एक लॉ ग्रेजुएट, एक लॉ स्टूडेंट क्रिमिनल लॉयर बन सकता है। आपको अगर कोई भी नए वीडियोस चाहिए या आपका कोई भी ओपिनियन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।